एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ब्लॉग शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले मेरी वीडियोस देख पाएँ। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी। आईडीज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो अभी बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है, 4:30 बजे उठ गई थी मैं और बेटे का टिफ़िन बनाऊंगी। अभी सुबह के 5 बजे हैं। आधे घंटे में मैंने अपना पानी वानी पिया है, थोड़ा सा मेडिटेशन किया है और मेडिसिन वगैरह मैंने ले ली है। उसके बाद 5 बजे से मैं इसका टिफ़िन बनाना शुरू कर देती हूँ बेटे का। तो आज मैं टिफ़िन में उसको देने वाली हूँ प्याज के पराठे। उसको बहुत ही पसंद है। रात को ही उसकी डिमांड आ गई थी कि मैं टिफ़िन में प्याज के पराठे लेके जाऊँगा। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ की जो प्याज हैं वो मैनुअल चॉपर में चॉप की हैं। उसके बाद उनको निचोड़ लिया है। कोई भी मसाले अभी मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, मसाले मैं बनाते समय ऐड करूँगी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बगल में प्लेट में प्याज रखी हुई है, तो वो अब मैं पराठे में फिल करूँगी। आटा मैंने रात को ही थोड़ा सा लगा करके एक्स्ट्रा रख लिया था, क्योंकि सुबह मैं बहुत जल्दी आटा लगा नहीं पाती हूँ। तो थोड़ा बहुत काम अगर करके रख लें तो सुबह आसानी हो जाती है चीज़ें करने में। तो फटाफट से मैं पराठे बनाऊंगी और 2 ही पराठे बना रही हूँ, उसके लिए इनफ होते हैं। ये वाले पराठे वैसे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। पार्थ को तो बहुत ही पसंद है, उसके पापा को भी बहुत अच्छे लगते हैं और ब्रेकफास्ट में कभी कभी खा लेना अच्छा होता है। मैं कभी कभार ही उसको प्याज के पराठे देती हूँ, क्योंकि फिर स्मेल आती है प्याज की क्लास में, तो वो उतना ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है। तो बट उसकी जब कभी डिमांड होती है तभी मैं बनाती हूँ। तो आज उन्होंने बोला है मुझे, तभी मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं जो निचोड़ी हुई प्याज थी मेरी, उसकी 2-3 चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी, जो मैंने छोटी पूरी बनाई है। उसके बाद थोड़ा सा चिली पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट, ये पिंक सॉल्ट है, सेंधा नमक जो खाने वाला होता है, व्रत वाला। उसके बाद ये है पाव भाजी मसाला, हल्का सा तीखा होता है ये। तो मैं अलग से इसमें कोई तेज़ वाली मिर्चें या हरी मिर्चें ऐड नहीं कर रही हूँ। तो मसाले मैंने, आपने देखा कि बाद में ही ऐड किए हैं। पहले ऐड करने से प्याज जो है वो पानी रिलीज़ कर देती है और फिर पराठे उतनी इजीली बन नहीं पाते हैं, बेलने में बहुत परेशानी करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप बेलेंगे ना, तो देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं निकलेगा पराठे से बाहर और इजीली बेल जाएगा। ये बेलने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। अब बस मैं इसको तवे पे डाल दूंगी और एक और बना करके आपको मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे। इसके अलावा अगर नॉर्मली आप इसको ब्रेकफास्ट में बना रहे हैं तो इसमें हरा धनिया, प्याज या कुछ और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं। मैं जब बेटे के लिए बनाती हूँ ना स्पेशली, तो बहुत कम चीज़ें ही ऐड करती हूँ, सिंपल ही रखती हूँ उसके लिए, ताकि वो इजीली खा करके आए स्कूल में। क्योंकि बच्चों को टिफ़िन में वही चीज़ें देनी ज़्यादा सही होती हैं जिसे वो शौक़ से खा लें। अदरवाइज़ वो भूखे रहते हैं, मन से खाना नहीं खा के आते, तो फिर पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। तो मैं उसको जो चीज़ें पसंद होती है ना टिफ़िन में वही देती हूँ, तो वो पूरा टिफ़िन फिनिश करके लाता है। यहाँ पर मेरा दूसरा पराठा भी हो गया है रेडी। इसको भी मैं बेल लूँगी और बेलते समय बिल्कुल भी पानी प्याज ने रिलीज़ नहीं किया था। इस तरीके से पराठे बहुत ही ईजी बन जाते हैं। उधर जो मेरा पराठा तवे पर था उसको मैं फ्लिप करते हुए सेक लूँगी। घी लगाती रहूँगी दोनों तरफ। पराठे मैं घी में ही बनाती हूँ। अच्छे से कुरकुरा सेक लूँगी मैं इसको। एल्यूमिनियम फॉइल में लगा दिया है और पराठे सेक करके मैं इसमें रखती रहूँगी। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही मैं इनको फोल्ड करके फिर टिफ़िन में रखूँगी। तो 2 बनाए हैं मैंने, उसके लिए इनफ होंगे और वो दोनों ही खा करके आया था। तब तक मैं बाकी के टिफ़िन रेडी कर लूँगी जो साइड स्नैक मैं दे रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास चॉकलेट ओरियोज़ हैं, ये उसको बहुत ही पसंद है, तो मैं कभी कभार देती हूँ। तो ये जो कुकीज़ देती हूँ ना, मैं हमेशा चेंज करती रहती हूँ, कभी कुछ इस तरीके से देती हूँ।
तो थोड़े से मैंने यहाँ पे कुकीज़ रख दिए हैं। उसके बाद ये है चॉकलेट वेफी रोल्स, तो ये भी मैं 2 स्टिक्स रख रही हूँ। ये थोड़ा साइज़ में बड़े होते हैं तो बीच में से स्प्लिट करके रखूँगी मैं। तो ये एयर टाइट कंटेनर है तो ये आराम से इसमें रह जाते हैं 2-3 घंटे तक, बिल्कुल भी मॉइस्ट नहीं होते हैं। उसके बाद दूसरे बोल में मैं रख रही हूँ ये फ्रूटी मिक्स। ये ड्राइड फ्रूट्स हैं, इसमें पाइनएप्पल है, कीवी है, क्रैनबेरी और ब्लूबेरी है। इस वीक में मैं फ्रूट्स ला नहीं पाई थी, हस्बैंड थोड़ा लेट ही लेकर के आए थे, तो मैं अभी ड्राई फ्रूट से ही काम चला रही हूँ उसके टिफ़िन में, तो दे देती हूँ कभी कभार उसको। 2 दिन बाद फिर हम लोग फ्रूट्स ले आए थे, तो थोड़े से रख रही हूँ मैं सारे के सारे मिक्स करके। तो ये उसका टिफ़िन हो गया है रेडी और पराठे भी हो गए हैं ठंडे। तो अब मैं इसके बीच में केचप लगा दूंगी और केचप लगा करके इसको फोल्ड करके मैं अलग अलग ऐसे रख दूंगी। तो इस तरीके का टिफ़िन बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है, कलरफुल भी हो, खाने में टेस्टी भी हो और उनके मन की चीज़ें भी हों, तो बच्चे बहुत ही आसानी से खा करके आते हैं। और ये जो फ्रूटी मिक्स है ना, इसको आप बाकी चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आइसक्रीम बना रहे हैं या फिर शेक्स बना रहे हैं उसमें भी डाल सकते हैं, केक वगैरह में भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये नमकीन नहीं होते, ये मीठे ही होते हैं, तो इजीली उसमें यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं साथ ही लंच की तैयारी भी कर रही हूँ। हस्बैंड ड्रॉप करने गए हैं बेटे को बस तक, तब तक मैं ये मैंने दाल भिगोई थी रात, ये पंचरत्न इसको बोलते हैं। सारे के सारे इसमें होल ग्रेन्स हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको क्या क्या है इसके अंदर। तो इसमें मैंने भिगोया था लोबिया, काले चने, जो ब्लैक ग्राम होता है ना, हॉर्स ग्राम भी बोलते हैं इसको। उसके बाद छोले, काबुली चना, और इसमें है राजमा, और फिर होल मूंग, जो ग्रीन मूंग होती है ना वो मूंग। तो ये 5 तरीके की दालें यानी होल ग्रेन्स मैंने रात को भिगो दिए थे, तो इसका ही एक मैं मिक्स आज बनाने वाली हूँ। ये हस्बैंड की बहुत ही फेवरेट वाली दाल है, उनको बहुत ही अच्छी लगती है। और साथ ही होल ग्रेन्स को इस तरीके से बनाने से ना सभी चीज़ों का एक अच्छा सा टेस्ट आता है, तो उसकी ग्रेवी बहुत ही बढ़िया बनती है। तो फिलहाल मैं इनको बॉईल करके रख लूँगी, जिस समय लंच टाइम होगा मैं उसी समय फिर इसमें तड़का लगाऊंगी। इसको लिड लगा करके मैं साइड रख दूंगी, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दूंगी, और सिर्फ सॉल्ट ही ऐड कर रही हूँ, कुछ और नहीं डालूंगी, हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं, वो सब मैं मसाले में डालूंगी। जितना पानी मुझे चाहिए उतना मैं रख लूँगी और 3-4 विसिल बस लगाऊंगी और ये बॉईल हो जाएगा। उससे पहले फिर हम चाय वाय पियेंगे, तब मैं इसको बॉईल करने रख दूंगी। और अभी बजे हैं 9, हस्बैंड आ गए थे दिया वया जला करके, तो मैं बस अपना और उनका नाश्ता बनाऊंगी। और नाश्ता बहुत ही सिंपल सा रहने वाला है आज, एक्चुअली लेफ़्ट ओवर है। भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी हस्बैंड ने रात को, तो वही थोड़ी बची हुई है। और ये ना मेरे सारे जो दाल थी ना वो उबल गई थी, तो उसमें से मैंने 1 कटोरी ना बचा लिया है, इसकी मैं चाट बनाऊँगी शाम को। तो यस, मैं बता रही थी कि भिंडी की सब्ज़ी ना हस्बैंड ने बनाई थी रात को, तो थोड़ा एक्स्ट्रा बनाई थी उन्होंने कि नाश्ते में मुझे सुबह बनानी ना पड़े। तो बस उसी सब्जी के साथ मैं प्लेन पराठे बनाऊंगी, जो चौकोर वाले पराठे होते हैं ना, स्क्वायर पराठा, पैकेट पराठा बोलते हैं जिसको, वो वाले पराठे बनाऊंगी। वो उनको बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेयर वाले पराठे बोलते हैं वो उसको, तो वही वाले बना रही हूँ, बस घी लगा करके हल्का हल्का, और उसके साथ चलेगी चाय। तो बस इतना हमारा सिंपल सा नाश्ता हो जाएगा आज का। तो अब नॉर्मल रूटीन तो वैसे मेरा स्टार्ट हो ही गया है, कुकिंग वगैरह भी मैं सब कर ही रही हूँ, और जो डेली वाले काम मेरे नहीं कर पा रही थी मैं काफ़ी दिनों से, तो वो भी स्टार्ट कर दिए हैं, जैसे डस्टिंग क्लीनिंग वगैरह भी। डस्टिंग क्लीनिंग तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दी थी आइज़ की वजह से, कहीं कुछ डस्ट के पार्टिकल ना गिर जाएँ आइज़ में, तो वही बस प्रिकॉशंस लेते हुए मैंने वो सब काम छोड़ा हुआ था। थोड़ा बहुत बस साह भी कर ले रहे थे, तो वो सब काम भी मैंने अब स्टार्ट कर दिया है। इवन दो मेरी राइट आई में अभी थोड़ा सा रेडनेस है, तो अभी भी दवाई वगैरह मैं ले ही रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पराठे भी बनके हो गए हैं बिल्कुल तैयार।
भिंडी की सब्जी रख दी है मैंने और बना दी है काली मिर्च और अदरक की चाय। आजकल बारिशों में ना चाय अच्छी लगती है, बहुत मन करता है पीने का। तो बस ये हो गई हमारी ब्रेकफास्ट की प्लेट रेडी। अब है दोपहर का टाइम और बारिश अभी हो ही रही है और आज वेडनेसडे भी है, तो वीकली वेजिटेबल मार्केट भी जाना बिल्कुल हो नहीं पाएगा मेरा। मैं तो खैर नहीं जाती, लेकिन साहब जा रहे थे वो बीच में, बट आज बारिश की वजह से वेजिटेबल मार्केट भी नहीं लगने वाली है, तो बिना वेजिटेबल के ही इस बार देखेंगे किस तरीके से वीक जाएगा मेरा। शायद बीच में फिर मैं ले आऊँगी। तो यहाँ पर बस मैं अब आ गई हूँ लंच बनाने के लिए और सबसे पहले मैंने जो मिक्स दाल बॉईल करके रखी है उसी में मैं तड़का लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने मसाले के लिए कुछ गार्लिक क्लोव्स लिए हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, उसको मैं कूट रही हूँ। ये जो अदरक कूटने वाला होता है ना उसमें, तो अच्छे से इसका मुझे पेस्ट सा बना लेना है। बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है, बट मोटा मोटा ही रखना है। मेरे पास पेस्ट भी है, बट इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है मुझे इस वाली दाल में, तो मैंने इसको कूट लिया है। उधर मैंने 2 मीडियम साइज़ के अनियन को भी पील कर लिया था और इसको मुझे चॉप करना है। तो यही सारा मसाला इसमें जाएगा और कुछ मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, टमाटर भी नहीं, क्योंकि टमाटर तो हम ला ही नहीं रहे हैं एक्चुअली। आजकल सभी सब्जियों से टमाटर जो हैं गायब ही हो गए हैं, मेरे तो फ्रिज से ही गायब हो गए हैं, इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं टमाटर। यहाँ तो 250-300 रुपये किलो मिल रहे हैं, तो बिल्कुल ही अभी बंद कर दिया है लाना। बीच में बस एक बार ही लाए थे, तो चटनी वटनी बनाई थी मैंने, बट फिर उसके बाद लाना मैंने बंद ही कर दिया। तो अभी जितना भी खाना मेरा पूरा वीक भर बना है वो बिना टमाटर का ही बना है। कुछ भी रेसिपी में मैंने टमाटर यूज़ नहीं किया है। तो मतलब आई रियलाइज्ड कि सारी रेसिपीज़ हम बिना टमाटर के बना सकते हैं और तब भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने तड़का लगाने की शुरुआत कर दी है। मस्टर्ड ऑयल डाला है, जीरा डाला है, थोड़ी सी हींग डाली है और बस प्याज डाल करके इसको भून लेना है। प्याज थोड़ा सा भुन जाएगी तो फिर इसमें जो मैंने अदरक और लहसुन कूटा था तो उसको डाल दूंगी मैं। इसमें प्योरे भी डाल सकते हैं, लेकिन प्योरे जो रेडीमेड प्योरे होती है ना उसका थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट सा होता है, तो वो इस दाल में उतना ज़्यादा मैच करता नहीं है। तो कूटा हुआ अगर रहता है ना अदरक लहसुन तो बहुत अच्छा जाता है। एक तेज पत्ता डाला है मैंने और साथ ही डाल दिए बस रूटीन के मसाले, और लास्ट में मैंने ये डाला है 1 चम्मच भर के पंजाबी छोले मसाला। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है पंजाबी छोले मसाला। थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, जो नॉर्मल छोले मसाला होता है ना उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है ये पंजाबी छोले मसाले का टेस्ट। कुछ कुछ चिकन मसाले जैसी फ्लेवर आता है, कुछ कुछ मीट मसाले जैसी फ्लेवर आता है, तो थोड़ा सा डिफरेंट ही अलग हट के टेस्ट आता है इस दाल में इस मसाले का। तो यहाँ पे जब मेरा मसाला भुन जाएगा उसके बाद मैंने ये जो बॉईल करके रखी थी मिक्स दाल, मिक्स होल ग्रेन्स, इसको मैं इसमें डाल दूंगी। और पानी मैंने बहुत ही कम, हल्का सा बस कुकर को रिंस करके ही डाला था, अदरवाइज मैंने पानी बिल्कुल सही क्वांटिटी में पहले ही डाल दिया था इसमें। बस अब मुझे ढक करके इसमें एक ही विसल लगानी है, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। इससे सारे मसाले जो हैं ग्रेन्स के अंदर आ जाते हैं और ग्रेवी बहुत ही अच्छी थिक सी बनती है, टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और साथ ही साथ क्लीनिंग भी मैं करती रहती हूँ। मेरी आदत है, मैं जो भी कंटेनर्स, जो भी सामान मैं शेल्फ़ में से निकालती हूँ कुकिंग करने के लिए, मैं वापस हमेशा उनको साफ़ करके ही रखती हूँ। एक साफ़ कपड़ा ले लेती हूँ और सारे कंटेनर्स को, मसाला डब्बा, सारी बॉटल्स को वाइप करके उसके बाद ही मैं शेल्फ्स में लगाती हूँ। इससे आपकी शेल्फ्स तो क्लीन रहती ही रहती हैं और आपके कंटेनर्स भी साफ़ रहते हैं, जिनको आपको बार बार धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
तो मैं हमेशा रिफिलिंग के टाइम पे ही कंटेनर्स को वॉश करती हूँ, अदरवाइज़ मेरे कंटेनर हमेशा साफ़ ही रहते हैं। काउंटर टॉप भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, जो भी सामान कुछ गिरा रहेगा अगर तो। बीच में मैं शावर लेने भी गई थी अभी और वापस आई हूँ तो प्रेशर बिल्कुल डाउन हो गया है कुकर का। खोल के देखा है तो बहुत ही बढ़िया सी ये दाल बन के तैयार हो गई है। हरा धनिया डाल दूंगी इसके अंदर मैं। और टाइम बस लंच सर्व करने का हो ही रहा है, तो साथ में मैंने राइस भी वहाँ पे रख दिए थे बनने के लिए और वो ऑलमोस्ट बन करके बस रेडी है ही। तो यहाँ पे मैंने साहब की प्लेट लगा दी है, आ गए हैं वो लंच करने के लिए। तो बिल्कुल टाइम पे मैं बना देती हूँ उनके लिए खाना, क्योंकि फिर पार्थ को लाने का टाइम होता है तो तब तक वो खा करके रेडी हो जाते हैं, फिर वो उसको पिक करने जाते हैं। तो ये देखिए हमारी लंच की प्लेट्स हो गई हैं आज की तैयार। और ये दाल बहुत ही टेस्टी बनती है, मस्ट ट्राई रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा। और विंटर्स में तो ये बहुत ही बढ़िया लगती है। और साथ में साहब ने आकर के फटाफट से ये खीरे का रायता भी बना दिया था, उनका बहुत ही फेवरेट हो रखा है आजकल। चटनी मैंने रात ही बना करके रख दी थी और सैलेड भी काट दी थी उन्होंने। तो ये हो गया हमारा लंच आज का, बहुत ही यमी सा। अब बस बैठ करके हम फटाफट से खाना खा लेंगे। और चटनी, रायता या दही, सैलेड वो आजकल के मील्स के हमारे ज़रूरी पार्ट्स बन गए हैं इनके। तो वो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा टाइम उनके पास बचा हुआ था, तो मैंने इनको कहा था कि ये मुझे जो ये यूनिट है मेरी टीवी के नीचे वाली, मुझे ये साफ़ करनी थी। एक्चुअली जब से यहाँ पे कैमराज इंस्टॉल हुए हैं, ये पूरी इंस्टॉलेशन हुई है ना, ये बिल्कुल भी साफ़ नहीं हुआ है। ये जब से मैंने ये रनर्स नीचे लगाए हैं ना, ये जो क्लोथ्स हैं, इनको मैंने हटाया ही नहीं है। तो आज बस मैंने सोचा इसको मैं हटा करके इसको एक अच्छा सा लुक देती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी ये जो मेरी ड्रॉअर कैबिनेट है ना, इसको भी एक न्यू सा लुक दूंगी, बहुत बढ़िया सा। सबसे पहले ये जितना भी ये वायरिंग वगैरह है सबको यहाँ से हस्बैंड हटा देंगे, उसके बाद मैं बाकी के काम इसमें करूँगी, क्योंकि ये एक काम है जो मैं नहीं कर सकती हूँ। कुछ भी वायर इधर से उधर हो गया ना तो वो बहुत ही मुझे गुस्सा करने वाले हैं। तो ये काम मैंने उन्हीं से करवाया है। हटा करके यहाँ से सब कुछ रख देंगे, उसके बाद मैं फिर बाकी के काम करूँगी। तो ये देखिए ये मेरी ड्रॉअर कैबिनेट है। ये माइका वाली है एक्चुअली। तो मैंने जब मेरी शादी हुई थी उस समय, मेरी जब पहली दिवाली पड़ी थी ना शादी के बाद वाली, तो मैंने ये ड्रॉअर कैबिनेट लिया था। इसके ऊपर मैंने मंदिर लगाया था अपना, जो मेरा वुडन मंदिर है उसको रखने के लिए मैं ये कैबिनेट लेकर के आई थी। तो मेरा मंदिर हमेशा इसके ऊपर रहता था। तो मंदिर के लिए अब तो मैंने नया प्लेस बना दिया है नए घर में आने के बाद, तो अब ये टीवी के नीचे ही रहती है। तो ये मेरे पास ना 2 रोल्स हैं। सेल्फ एडेसिव पेपर है ये मार्बल फिनिश वाला है। अगर आप इसको ठीक से देख पाएंगे तो इसमें ना ब्लैक कलर की शेड है, जैसे मार्बल में होती है, मार्बल का स्टोन होता है ना उसमें होती है ना, उस तरीके की ब्लैक शेड है। तो इसको मैं इसके काउंटर पे लगाने वाली हूँ, जिससे ये इसका लुक बहुत ही बढ़िया आ जाएगा। तो टूल्स रख लिए मैंने अपने पास, ये सीजर है और साथ ही में इस तरीके का कोई भी पुराना अनयूज्ड कोई कार्ड हो आपके पास, ATM कार्ड हो या कुछ भी और तरीके का कार्ड हो जिससे इजीली आप यूज़ करके इसको लगा सके, तो वो आप ले लें। तो मेरे पास ये अनयूज्ड कार्ड था, इसको मैं यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे बस धीरे धीरे नीचे का जो शीट होती है ना, इसमें थिन सी शीट लगी रहती है, उसको हटाते हुए मैं इस कार्ड से अच्छे से स्क्रैप करते हुए इस पेपर को चिपकाऊंगी इसके ऊपर। और कार्ड से करने से ना बबल्स नहीं बनते हैं, इजीली आप बबल्स को रिमूव करते हुए जाएंगे आगे की तरफ, तो बहुत ही अच्छा सा ये फिनिश लेकर के आता है, बहुत ही प्यारा सा इसका लुक लगता है। तो बस धीरे धीरे करके मैं इसको लगाते रहूंगी और बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है इसको लगाने के लिए। आराम से लगाएं धीरे धीरे शीट को, जो नीचे वाली शीट है ना उसको खिसकाते हुए। उसको पहली बारी में सारा नहीं हटाना है, धीरे धीरे इस तरीके से हटाते हुए जाना है। और ये पेपर को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी फर्नीचर पे। आप अलमीरा को नया लुक दे सकते हैं, आप किचन की वॉल्स पर लगा सकते हैं, जो गैस के पीछे का बैकड्रॉप होता है वहाँ यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी किचन की शेल्फ्स में लगा सकते हैं उसको नया लुक देने के लिए।
पीछे की तरफ से भी मैं कार्ड की हेल्प से बबल्स को रिमूव करते हुए इस तरीके से मैं इसको अच्छे से स्टिक कर लूँगी। और ये देखिए ऊपर का हिस्सा हो गया है बिल्कुल रेडी, और बस आगे का हिस्सा मेरा बचा था और इसको करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था, क्योंकि यहाँ से इसकी शेप थोड़ा सा बेंड है, यानी कि यू शेप का है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है ये नीचे से, तो ये उतनी जल्दी स्टिक नहीं हो रहा था। तो काफ़ी टाइम लगा मुझे इसको स्टिक करने में, और फाइनल लुक आ गया है ये। तो इतना सुंदर, इतना नीट ये लग रहा था, इतना क्लीन लग रहा था, ऐसा लग रहा था इसके ऊपर मैंने मार्बल का टॉप ला करके रख दिया है। बिल्कुल ही लुक ही चेंज हो गया था इसका, बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसके बाद हमने लगाया है इसके ऊपर ये ग्लास। ये एक्चुअली काफ़ी टाइम से आया हुआ रखा हुआ था, बट क्योंकि मैं ठीक नहीं थी कुछ भी अभी काम करने के लिए, इस तरीके का धूल डस्ट वगैरह, तो इसलिए ये काम मैंने थोड़ा सा डिले ही रखा। तो ये ग्लास लगा दिया है हमने इसके ऊपर, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करने के लिए इसको। और अब मैं इसके ऊपर कोई भी क्लॉथ या फिर रनर नहीं लगाने वाली हूँ, अदरवाइज़ मुझे साफ़ करने में फिर से दिक्कत होने वाली है। तो ग्लास अगर रहेगा तो साफ़ कपड़े से इसको कभी भी साफ़ करते रहें, वाइप करते रहें, तो इजीली क्लीन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद मैंने हस्बैंड को दोबारा बुलाया है, तो उन्होंने सारा का सारा यहाँ पे कैमरा वगैरह दोबारा से इंस्टॉल कर दिए हैं। और फाइनल लुक आया है अब ये मेरी कैबिनेट का, बहुत ही नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा अब यहाँ पे लग रहा है। हमेशा आप इसको साफ़ कर सकते हैं, मैं तो चलते फिरते भी आप इसको साफ़ कर देती हूँ, तो इतनी ज़्यादा धूल मुझे अब दिखती नहीं है। तो काफ़ी अच्छा रहा ये वाला मेरा आइडिया। उसके बाद सेम ही मेथड मैंने फॉलो किया अपने फ्रिज के ऊपर। इसके ऊपर भी मैंने ये स्क्वायर ग्लास कटिंग करके लाई थी, तो इसको मैंने ग्लास से डेकोरेट कर दिया है, यहाँ पे ग्लास लगा दिया है। तो ये भी काफ़ी अच्छी थिकनेस का ग्लास है, इतनी जल्दी ब्रेक भी नहीं होगा। ये जो डाइनिंग टेबल में ग्लास लगता है ना, सेम वही वाला है। और उसके ऊपर रख दिए हैं मैंने थोड़े से ऑर्नामेंट्स, लगा दिया है एक सुंदर सा प्लांट और हमारी फ़ोटो फ्रेम। तो पहले ये काफ़ी ज़्यादा क्लटर्ड था, तो मैंने जितनी भी अनयूज्ड चीज़ें थी वो सब मैंने हटा दी हैं, और अब यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि क्लटर्ड लगे मुझे, तो बहुत ही सुंदर अब लग रहा था। So that's it for the day guys. I hope you enjoyed this vlog. कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। Till then you guys take care. Thank you so much for watching. चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।